की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ललन कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए ट्रिगोनोमेट्री प्रश्नावली 8.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व कर रहा हूं। इससे पहले मैंने 6 तक सॉल्व कर दिया है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आप बुक लेकर कृपया सामने रहें, क्योंकि हो सकता है ये अक्षर आपको दिखाई ना दिया हो। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला नंबर क्वेश्चन है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इस सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन में है क्या, तो क्वेश्चन 7 नंबर में दिया क्या है, तो हमको सिर्फ मिला है cot थीटा = 7/8। जबकि फाइंड क्या क्या करना है वो देख लीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन में निकालना है 1 + sin थीटा और इंटू है 1 - sin थीटा। अब बाय कितना हो जाता है, तो 1 + cos थीटा और इंटू हो जाता है 1 - cos थीटा। ये पहला क्वेश्चन फाइंड करना है। जबकि इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ पर साइन और कॉस है, इसे दो तरीके से बनाया जा सकता है। यदि आप ध्यान दें तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला मेथड बताऊँगा मैं आपको, मेथड नंबर 1। देखिए मेथड नंबर 1 में क्या है, तो हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लेते हैं और इसे बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ 1 + sin थीटा और इंटू क्या कहता है 1 - sin थीटा। ठीक है दोस्तों, और बाय क्या है, तो बाय है 1 + cos थीटा। ठीक है, इंटू क्या है 1 - cos थीटा। अब जरा इसको ध्यान दीजिए, तो ये दिखता है a + b इंटू a - b दिखता है। उसी तरह a + b इंटू a - b दिखता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ a का स्क्वायर और माइनस क्या b का स्क्वायर। अब बाय क्या हो सकता है, a का स्क्वायर और माइनस हो सकता है b का स्क्वायर। ये कहाँ से आ रहा है, तो एक फार्मूला होता है a² - b² का, ये होता है a + b इंटू हो जाता है a - b। यदि आपको इसका पता नहीं हो तो मैंने अलजेब्रा का इससे पहले ही पार्ट डाला है, वहाँ प्रूविंग भी बताया है, वहाँ पर इसको जाकर समझ सकते हैं। यहाँ पर ये फॉर्म है a + b इंटू a - b का फॉर्म दिया गया था, जिसको मैंने स्क्वायर टर्म पर लिखा। अब एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसका स्क्वायर इतना होता है। ठीक है, आगे क्या है 1 और माइनस क्या है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब जरा सा आप अगर हम फार्मूला जानते होंगे तो 1 - sin स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है। अब बाय 1 - cos स्क्वायर का क्या होता है, तो sin स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है। यदि आपको पता नहीं है तो ये दोनों फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। क्या होता है, तो cos स्क्वायर थीटा = 1 - sin स्क्वायर थीटा, और क्या होता है, और होता है sin स्क्वायर थीटा = हो जाता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में प्रूविंग के साथ बताया, आप देखिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों पर स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos थीटा बटे sin थीटा का क्या होल स्क्वायर। अब जरा सा इसको देखा जाए तो cos बाय क्या है, cos बाय साइन, cos बाय क्या है, तो साइन है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिया गया है cos बाय कितना साइन। आप जैसा कि जान रहे हैं cos बाय साइन में क्या होता है, तो फार्मूला बन जाता है ये किसका, तो ये बन जाता है cot थीटा का, और इस पर क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक है, यह यदि नहीं पता हो तो आप जाकर वहाँ पर फार्मूला वाला पार्ट देखिए और इसके समझने का प्रयास कीजिए। cot थीटा बराबर हो जाता है cos थीटा बटे कितना sin थीटा। ठीक है, ये बहुत इजी मेथड है, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ cos थीटा बन गया और सॉरी cot थीटा बन गया। यहाँ पर cot थीटा का ऑलरेडी वैल्यू है, क्या है 7/8, तो इसका मैं क्या कर दूंगा होल स्क्वायर, तो बन जाएगा कितना, तो ये वैल्यू दे देगा 49/64। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा दूसरा पार्ट देखिए, ये तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्विंग हुआ। मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बना देता हूँ, चूँकि मेरे पास प्लेस कम है इसलिए आप इसे समझिए। तो इसमें वैल्यू किसका निकालने बोल रहा है, cot स्क्वायर थीटा का है। ऑलरेडी मेरे पास cot का वैल्यू है 7/8 है, इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा 49 और बाय हो जाएगा 64। ये मेथड नंबर 1 है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा हम इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो आप इसी वीडियो में इसको समझिए। देखिए दूसरे तरीके से इसे मैं कैसे बनाता हूँ, बिल्कुल कि वो भी इजी है लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। तो पहला क्या दिया गया है, गिवन पार्ट हमारे पास क्या है, तो cot थीटा दिया गया है 7/8। आप cot थीटा का हेल्प लेकर सबसे पहले वैल्यू फाइंड कीजिए। cot का फार्मूला क्या होता है, तो याद रहना चाहिए b/, क्या होता है p। यदि याद नहीं है तो पीछे जाकर देखिए और समझिए इसको। ये वैल्यू क्या फाइंड होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था हमने b/, अब 7 को यहाँ ला दीजिए और p को यहाँ ला दीजिए, तो यह हो गया कितना, तो ये b/7 और यहाँ हो जाएगा p/ कितना 8 हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, k मान लेंगे,
के कंसीडर कर लेंगे। देखिए अब क्या होगा, मान लीजिए कि हमको बी फाइंड करना है तो ये वाला पार्ट हिडन करते हैं। बी बाई 7 इजिकल टू के हो रहा है, बी फाइंड करना तो ये बी डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब बी का वैल्यू कितना आ रहा है, बी का वैल्यू हो गया 7 के, और जबकि पी का वैल्यू कितना आ रहा है 8 के। यहाँ पर मैं के क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि जब भी रेशियो पार्ट दिया हो तो उसे के मानना चाहिए या कोई भी और दूसरी राशि माननी चाहिए। इससे क्या होता है, ये जो बटे वाला फॉर्म है ये एक्चुअल में हमको पता नहीं कि इसका वैल्यू होता क्या है, इसी वजह से इस रेशियो पार्ट को मान लेते हैं हम सब। आइए पी है, बी है, एच नहीं है, पाइथागोरस को हमको यूज करना होगा। यदि इसके बारे में भी जानकारी नहीं हो तो आप पिछले वीडियो में जाकर इसे समझ सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से पहले इसको फाइंड करना होगा, तो एच तो है नहीं, एच फाइंड करना होगा। पी का वैल्यू कितना है, तो 8 के है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा जाकर 7 के का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आइए तो ये हो गया एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 का के स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा कितना 49 का के स्क्वायर। ये दोनों ऐड हो जाएगा तो देखिए वैल्यू क्या मिलता है 113 मिल जाएगा के स्क्वायर। अब यहाँ पर से स्क्वायर था तो यहाँ पर से क्या करेंगे, एज फाइंड करना है। यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट में आ जाएगा 113 का के स्क्वायर, जबकि के पर स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो रूट अंडर 113 रह जाएगा। ये एच फाइंड हुआ। अब फर्स्ट नंबर पर हम काम करते हैं और फर्स्ट नंबर समझते हैं। देखिए तो फर्स्ट नंबर कहता है 1 प्लस साइन थीटा, और इंटू क्या कहता है 1 माइनस साइन थीटा, और बाय क्या है हमारे सामने, तो वाई है 1 प्लस कॉस थीटा, इंटू क्या है, तो इंटू है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर साइन थीटा का फार्मूला आप रखिए, तो ये 1 प्लस साइन का क्या होता है पी बाई एच हो जाता है। उसी तरह देखिए 1 माइनस हो जाता है पी बाई क्या एच हो जाता है। नीचे देखिए ये हो जाएगा 1 और कॉस का होता है बी बाई एच, इंटू क्या हो जाएगा 1 और माइनस हो जाएगा बी बाई एच। अब पी बी एच जहाँ जहाँ दिखता है आप उसमें रख कर पुट कीजिए वैल्यू और सॉल्व कीजिए, तो 1 हो गया, प्लस पी का वैल्यू कितना था, तो पी का वैल्यू है 8 के, और एच का वैल्यू कितना है ये हो जाएगा के, और रूट अंडर क्या है 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 8 के, और बाय कितना हो जाएगा के, रूट अंडर हो जाएगा 1/3 3 हो जाएगा बाय। उसी तरह 1 पे बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू क्या है, तो 7 के है, ये हो गया 7 के, अब बाय कितना हो जाएगा एच का हो गया के, रूट अंडर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा दोस्तों, इंटू हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा फिर 7 के, अब बाय कितना हो जाएगा, तो के इंटू रूट अंडर 113 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए के कैंसिल भी हो रहा है। उसी तरह यहाँ भी के कैंसिल हो गया, यहाँ भी के कैंसिल है, यहाँ भी कैंसिल, आप कटाइए नहीं, सिर्फ आप छोड़ दिया कीजिए। अब यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, तो रूट अंडर 1/3 हो जाएगा, यही ना होगा रूट अंडर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अच्छा इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, ये हो गया 1 प्लस 8 बाई कितना, तो रूट अंडर 1/13 हो जाएगा। ठीक है, 113 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 1 और माइनस हो जाएगा 8 बाई कितना, रूट अंडर 1/13। आइए ये हो गया फिर 1 प्लस हो जाएगा 7 और बाय हो जाएगा रूट अंडर 113, इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 और रूट अंडर 113। अब यहाँ पर फार्मूला फिर लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, और बाय कितना हो जाएगा, तो बाय हो जाएगा 1 स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 7 बाय रूट अंडर 1/3 का स्क्वायर। ये बहुत लेंदी जा रहा है दोस्तों, इसीलिए मैंने उस तरह से बताया था। आइए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और माइनस हो जाएगा 64, अब आय हो जाएगा 1/3। देखिए 2 टाइम्स जब रूट मल्टीप्लाई होता है ना तो रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, खत्म हो जाता है रूट। ये हो गया 1 और माइनस हो जाएगा 49, अब आय हो जाएगा कितना 1/3। अब देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 113 और माइनस 64। उसी तरह से नीचे 113 और माइनस हो जाएगा 49, अब आय हो जाएगा कितना 1/3। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस होकर कितना आ जाएगा 49 और बाय यहाँ पर माइनस होकर कितना हो जाएगा 64। इस तरह इसका आंसर आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट नंबर हुआ। उसी तरह सेकेंड नंबर करने के लिए क्या करना होगा, सेम आप कॉट का वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर दीजिए या आपका बन जाएगा। धन्यवाद। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसे ज़्यादा तक दोस्तों तक फैलाइए ताकि उनकी जानकारी बढ़ सके। बाय बाय।